आप इन चीजों से बाहर निकले। मैं इन चीजों से बाहर हूं, लेकिन मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ूंगा कभी भी भाई। नहीं मैंने 11 प्लेयर, आपने अगर हमारे साथ नहीं बैठना तो आप ना बैठे, मैंने जो लेकिन आप फेयर प्ले। मैंने जो कप्तान भेजा ना उसको क्यों कहूं ये गिल्टी है? मैं उसे यहां से तनकीद करके उसका मोराल नीचे गिरा दूं, मैं उसे बूस्टअप करूं। मोराल अब क्या मोराल बच गया जब गाड़ी का ड्राइवर ही उतर के चला गया? तो भाई आपकी टीम का क्या मोराल होगा? मुझे ड्रेसिंग रूम की इस सिचुएशन बता सकते हैं आप? ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे जब आपका चीफ सेलेक्टर भाग गया तो कैसे कंट्रोल होगी? सेलेक्टर वहां पे मौजूद नहीं था, पता ही कोई नहीं कि पीके ढंग की बला यार। आशीष साहब सारा इतनी सारे बिके हुए, सारे बिके हुए, ये जानबूझ कर फैसले लेकिन सवाल तो उन्हें जवाब तो देने पड़ेंगे। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। एबी स्पोर्ट्स के साथ कुछ ताज़ा तरीन खबरों और पाकिस्तान क्रिकेट की ज़बो-हाली पर गुफ्तगू करने के लिए आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाते चले। आज एक हीरा हम आपके सामने ढूंढ के लाए हैं और वो हीरा है तनवीर हाशमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रमीज़ राजा, सलीम मलिक के साथ उन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, वसीम अकरम का सामना कर चुके हैं। तनवीर हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। एज यूजुअल सीनियर जर्नलिस्ट जावेद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब अदनान भट्ट साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जावेद बेग साहब से, कुछ थोड़ी चीज़ों पर हम बात कर लें कि इंजमामुल हक साहब चीफ सेलेक्टर, उन्हें बुलाया गया था कि भाई वजाहत आके दें कि ये जो टीम आपने भेजी है ये हुआ क्या है। वो भाई जी ने वजाहत देर तो पहले अपना इस्तीफा भेज देता। क्या इस तरह वो बच जाएंगे सवालों का जवाब देने से? पाकिस्तान में उल्फत भाई ये लम्हा फिक्रिया है कि जब इंसान से किसी चीज़ का जवाब मांगा जाए तो दौड़ जाता है। वो अक्सर ऐसे होता है, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो जवाब देने से पहले दौड़ जाते हैं या जहाँ पे मुकम्मल छुप जाते हैं। ऐसे इंजमामुल हक ने वही तरीका अख्तियार किया है। इंजमामुल हक साहब ने बजाय के आते हैं कि मुझसे कोई सवाल करेगा, कोई मुझसे इंजमामुल हक के बारे में पूछेगा, कोई मुझसे अमाल वसीम के बारे में क्वेश्चन करेगा, तो इससे अच्छा मैं किसी को फेस ही ना करूं। अब इंजमामुल हक टोटल अल्लाह के साथ जैसा आप उनसे काफ़ी अर्सा से कह रहे थे कि तस्वीर मसल्ला पकड़ें जी, मस्जिद का रुख करें, तो अब उन्होंने 25-25 लाख आई थिंक मेरा ख्याल सैलरियां ले ली हैं, मजे लूट लिए, पैसा वैसा कमा लिए, बच जाओ। हाँ, और अब तकरीबन वर्ल्ड कप तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान का तो खत्म ही हो चुका है और अगले 2027 के वर्ल्ड कप के लिए इंजमामुल हक साहब ने तैयारी शुरू कर दी है। फिर आएंगे, जाहिर बात है। अदनान मुझे बता रहा था अभी कि 2019 में भी इंजमामुल हक साहब ही चीफ सेलेक्टर थे, तो 2027 है, अभी उनकी उम्र कौन सी है यार। हाँ अभी तो वो उनके दूध के दांत हैं। तनवीर हाशमी साहब, होना तो यही चाहिए था कि चीफ सेलेक्टर और कप्तान दोनों जिम्मेदार हैं। ये बड़े चौधरी बने थे अंदर, इन्होंने बड़ी बड़के मारी जी, हम टीम भेजेंगे और हमारा तजर्बा है और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। ये खाक टीम भेजी और जवाब देने के बजाय इस्तीफा दे के भाग गए। कौम जवाब मांग दिया, आपने तनख्वाह ली है, मुफ्त में थोड़ी अल्लाह वास्ते काम किया है। देखिए इस वक्त ना इंजमामुल हक साहब ने जो फैसला किया है वो इंतहाई बुज़दिलाना और पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये फैसला कर लिया है। मैदान में खड़े हो, आप खिलाड़ी हो, खेलो, खेल के दिखाओ अपने आप को कि भाई मैंने ये टीम सेलेक्ट की थी, उसमें ये जो प्लेयर हैं ये बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको इस्तेमाल करें सही टाइम पे। ये लोग तो मेरा ख्याल है कि पर्चियाँ वाले प्लेयर थे, पर्चियों वाले, वो खेले हैं, वो अब वो जब मैदान में गए हैं तो वो ठुस हो गए। अब भाई आप देखें, दूसरी टीमों को देखें, आपकी नीचे वाली टीम है अफगानिस्तान कहाँ आ गया है, वो नेदरलैंड की टीम देखें आपने, उसने इंटरनेशनल टीमों को हराना शुरू कर दिया। भाई अब क्रिकेट जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है। तो एक तो आपने उसके कंडीशन लगा दिए हैं, उस पर रूल्स ऐसे बना दिए हैं, कोई जीती टीम हार जाती है। तो लिहाजा आपको भी इसके लिए तैयार होना चाहिए, उस सारे सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, नहीं खेलनी तो फिर इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम बदनाम करते रहेंगे। हम बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, उनको कप्तान को ये होना चाहिए कि मुझे वो प्लेयर किस टाइम पे ज़रूरत है मुझे उसकी, और मैं कहाँ उसको बैटिंग करवाऊँ। तो अदनान भट्ट साहब, क्या आप समझते हैं इंजमामुल हक साहब ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, जवाब देने के बजाय भाग गए और वो भी चुपके से आए, इस्तीफा दिया और निकल लिए?
मुझे तो आज अपनी टीम के ना हारने पे अब कोई शुबा नहीं रह गया कि वो थोड़ा लाउडली बोलिएगा, कुछ मुझे दोस्तों ने आपकी आवाज हाँ, की शिकायत की है। मुझे अपने दोस्तों अपनी टीम का जो हारने का जो मसला था ना, उस वो क्यों हारती थी, मुझे समझ आ गई कि उसकी हारने की असल वजह क्या है। उसके हारने की असल वजह है जनाब कि हमारे लीडर कैसे हैं। ये हमारे लीडर ने, इंजमाम साहब ने जो टीम सेलेक्टर हैं, जिन्होंने टीम बेहतरीन सी टीम बना के वर्ल्ड कप के लिए भेजी है, इन्होंने ये मैसेज दिया कि मैंने वो टीम बनाई है जिस तरह का मैं खुद आज भगोड़ा साबित हो रहा हूँ, उसी तरह की मैंने टीम भी बनाई थी कि नहीं समझ आती तो निकल जाओ। यानी कि भाई आप क्या मैसेज दे रहे हो पूरी दुनिया को कि मेरी बनाई हुई टीम कामयाब नहीं हुई, अब मुझे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, अब मुझसे लोग पूछेंगे कि सर ये टीम का बताएं, आपने तो बड़े बुलंदोबाज दावे किए थे और अब ये टीम ने ये रिजल्ट दिया है, तो मैं उन सवालों से बचने के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ जी। भाई क्यों इस्तीफा दे रहे हो, अब सवालों के जवाब दो। जो हालत कर दी है टीम की, जिस तरह जलील करवा दिया पाकिस्तान को उस टूर्नामेंट में, तो तब तो पहले सीट लेने के लिए तो तुम बड़े उतावले होते हो कि मुझे भेजे जी, मुझसे बड़े कोई एक्सपर्ट नहीं है, मुझसे अच्छी कोई टीमें नहीं बना सकता। अब जवाब देना पड़ेगा ना कि माल वसीम को किस बेस पे रिजेक्ट किया था। मुझे याद है एक किया मोटर्स वालों का यहाँ पे शोरूम है नहर पे, तो इंजमाम उल हक साहब भी वहां पे आए हुए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे थे, गुर्बत अब भी है, लेकिन वो तो बिल्कुल मायूसियों। हमने कहा जी सर आप क्या समझते हैं कि सब कौम मायूसियों के शिकार है, मुश्किलात के शिकार है, लोगों के बच्चे भूखे सो, अल्लाह से लो लगाए जी, अल्लाह करने वाला सब। तो भाई ए जरा 25 लाख रुपए हर महीने ले दे रहे हो, कितने को ले दे रहे हो? ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ अब ਤਾਲਾ अल्लाह कह रहा है कि वापस करो, आप पूरे नहीं उतरे कौम के म्यार पे, वो जो तनख्वाहें ली है ना वो वापस करो। ये कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप ग्राउंड छोड़ के भाई डिपेंड करो। मैं एक छोटा सा वाकया कोट करूं। मरहूम अब्दुल कादिर साहब लेजेंड, उनका एक इंटरव्यू मेरे पास पड़ा है आज से 5 साल पहले का, जब ये ट्रॉफी जीत कर आए, चैंपियन ट्रॉफी, ये वो तो 1 करोड़ रुपया मिला इंजमाम साहब को ना उसमें से, तो वो विनिंग अमाउंट में से या जो भी जिस तरीके से भी 1 करोड़ रुपया मिला, तो वो ये कोड उन्होंने किया है अब्दुल कादिर साहब ने। वो कह रहे हैं कि भाईजान, उसके बाद फिर एक ये बड़ी बुरी तरह सीरीज हारे, तो अब्दुल कादिर साहब फट पड़े। उन्होंने कहा भाईजान कब तक चिमटे रहना है, ये आपने ये जो अल्लाह ताला को राजी करने का जो तरीका आपने अपनाया हुआ है बड़ा बेहतरीन है, ये आपके अपने लिए होगा, लेकिन ये लोगों के पैसे हैं। 1-1 करोड़ रुपया जब मिलता है तो आप ले लेते हैं, टीम की शाबाशियां ले लेते हैं, और जब परफॉर्मेंस खराब होती है तब भी तो आगे बताया करें। तब भी उनका यही वतीरा था और उन्होंने डिमांड की थी कि आज टीम की जो बैड परफॉर्मेंस थी उस वक्त कि इसके ऊपर जवाबदेह हो, नहीं तो इस्तीफा दें। मुझे उनकी बात याद है। मेरे ख्याल में इंजमाम उल हक साहब को बताना चाहिए था कि मैंने ये टीम इसलिए बनाई थी, मोहम्मद नवाज को मैंने इसके लिए डाला था। उसमें एक और बात ऐड कर दूं, उस वक्त भी अब्दुल कादिर साहब ने क्यों ये तनकीद का निशाना बनाया था इन्हें, 13वें नंबर पे थे इमामुल हक साहब डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब उन्होंने इमाम साहब को लेके आए अपने भांजे को, और उन्होंने कहा कि ऊपर वाले 12 जो बच्चे थे उनका क्या कसूर है, लेकिन वो इमाम के भांजे मिली भगत थी। देखिए भाई, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो क्रिकेट में ये जो पौधेदार आए हुए हैं ना, इंजमाम उल हक हो गया, कप्तान हो गया, चेयरमैन पीसीबी हो गया, ये सारे दिहाड़ीदार लोग हैं। वो चेयरमैन साहब जाकर चीनी शीनी बेचें, अपनी शुगर मिलें संभालें, वो क्रिकेट का उनको क्या पता। ये सारे लोग आए हैं पैसे बनाने के लिए। तबाह किसने की? नजम सेठी को कौन लेके आया था? नजम सेठी का जिस बंदे ने कभी गिल्ली को हाथ नहीं लगाया, उसका क्या काम? भाई आप प्रोफेशनल, आपके पास इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, इतने बड़े नाम हैं, उनको आप इस्तेमाल करें, उनको कौम को फायदा मिलेगा, क्रिकेट आपकी अच्छी होगी, आपके आने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट अच्छी होगी, उनको कुछ सिखाएं। आप ये पैसे कमाने के सिलसिले में सारा कुछ ही खराब कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ हाशिम साहब, मेरा यहाँ से ना आपके साथ इख्तिलाफ ये होगा, इससे पहले रमीज राजा साहब वो क्रिकेटर थे, ठीक है, उनके भी आने से कोई इतनी मेजर तब्दीली नहीं। असल चेयरमैन की बात नहीं है, असल बात है टीम सेलेक्टर की, जिसने टीम सेलेक्ट की है। और जब इन्होंने कोचेज रखे हैं, आपने वो कोच रखा हुआ है जिसको पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। इसमें देखिए, वो जो चेयरमैन है ना और जो सिलेक्टर है वो भी अंडर प्रेशर होता है। चेयरमैन की पर्ची है,
ऊपर से किसी की फर्ज करे सियासी बंदे की पर्ची है कोई खिलाड़ी, इस मैं तरह तो होता है हमारी मैं क्रिकेट तो में। हूँ जब तक हमारी इसका क्रिकेट में ये आपका कहने इन्फ्लुएंस का खत्म नहीं ना होगा, आपका कहने हमारी का क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। आपका कहने ना का आपके पास बॉलर बनेंगे, ना आपके पास बैट्समैन बनेंगे, ना आपके पास ऑलराउंडर बात तो बनेगा, सुन ले, बात ना तो सुन फास्ट ले। बॉलर बनेगा। आपने आपने बात कोट की है कि पर्ची चलती है। पर्ची अगर कोई क्रिकेटर पर चेयरमैन आ जाएगा उसकी पर्ची नहीं चलेगी। वहाँ भी असल चलेगी। में जवेद साहब, आप असल क्यों में इतना पर्ची मोहतात होनी हैं? नहीं जवेद चाहिए। जवेद बेग साहब मैं क्यों कह रहा हूँ, यही असल- तो मैं कह रहा हूँ। असल में जवेद पर्ची बेग होनी साहब नहीं क्यों इतना चाहिए। मोहतात है? खैरियत? मैं मोहतात नहीं हूँ, मैं ये जो बातें होती मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। आज मुझे दो बातों पे खुशी हुई है कि अदनान ने कहा कि जी आप इंजमाम के इस्तीफे का ये असर पड़ेगा कि आप पक्की पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर ही समझे। ये जो लोग अभी भी अगर मगर ये वो, पहले हम ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआएं करते रहे जी ये इसको हरा दे वो इसको हरा दे, अब हम शुरू हो गए जी अब न्यूजीलैंड इससे हार जाए फ्रांस से हार जाए, ये चीजें शुरू हो गई हैं। तो मैं कहता हूँ लोगों, छोड़ो क्रिकेट की जान, जब अच्छी क्रिकेट होगी देखने की आप खुद देख लीजिएगा, अपने काम पे तवज्जो दे, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दे। अभी मैं आप ही के चैनल पे एक वीडियो देख रहा था, वो बंदा कहता है जी मैं मजदूरी छोड़ के मैच देखता हूँ, ये है अपना। भाई मजदूरी मत छोड़ो। सर, लोग मोहब्बत करते हैं, लोग, क्रिकेट हमारा पैशन है। ये जिन लोगों ने दिहाड़ीदार, इन लोगों ने कमाई का धंधा बना लिया है। धंधा बना हुआ है। अब ये इल्जमाम का इस्तीफा है, मिकी आर्टर का इस्तीफा आ जाएगा। तमाम साहब, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, जितनी तनख्वाहें ली है ना वो भी पे वापस करें। वक्त से पहले आपने क्यों इस्तीफा दिया? कि आपसे किसी ने मांगा था? मैदान छोड़ के भाग रहे हो ना भाई। होना चाहिए, ये लॉ होना चाहिए जिस तरह फॉरेन मुल्कों में लॉ है ना कि आप एक केस हार जाते हैं, शिकस्त हो जाती है, आपको उसका सारा खर्चा और सारी चीजें वापस करती है। पाकिस्तान में ये एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आपके मुंह मांगी कीमत आपको दी गई है, अगर ये परफॉर्म नहीं होगा तो आप इसको वापस कर देंगे। चलो अच्छा, 25 लाख रुपए महीना? जी 25 इससे ज्यादा हो सकती है टीए डाल के। ये हाजी इमामुल हक साहब 25 लाख रुपए महीना कौम का बटोरते रहे हैं, ये हाल करके और रिजल्ट देख लें, और रिजल्ट ऐसा देख लें। और अपनी टीम को सिखाया क्या है कि जैसे मैं छोड़ के भाग रहा हूँ वर्ल्ड कप को दिलाने, तुम भी भाग टीम दो। को नहीं चाहिए था वर्ल्ड कप खत्म होने देते, 9 नवंबर को खत्म हो रहा था, ठीक है, एक महीने की तरह। आज 30 की तो इन्होंने ली हुई थी, 19 को 19 को खत्म हो रहा है जी, इन्होंने ली हुई थी, आधी तनख्वाह और ले लेते, कोई बात नहीं, इतने पैसे लिए। लेकिन अब टोटली क्रैश कर गई पाकिस्तान टीम, ठीक है। उसके उन्होंने क्योंकि चीफ सिलेक्टर ही ना, जिसने वो प्लेयर को बना के ग्राउंड के अंदर धकेलना होता है, वही बंदा पीछे से प्रोडक्ट बनाने वाला ही गायब हो गया। तो भाई प्रोडक्ट नहीं चली, मैं तो बना ही नहीं है, तो चाइना का माल निकला है। साहब ये जो अब क्रिकेट हो रही है ना, ये एक सनत बन गई है। जिस तरह एक तरह का मीडिया अब सनत बन गई है ना, इसी तरह क्रिकेट भी एक सनत बन गई है। आईपीएल हो रहे हैं, आईपीएल हो रही है, पीएसएल हो रही है। इसी तरह हर मुल्क ने अपनी अपनी लीग शुरू कर दी। पहले जब हमारा दौर था तो हम इंग्लैंड जाते थे लीग खेलने, वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी। गर्मियों में यहाँ क्रिकेट ख़त्म होती थी तो यहाँ से हम उधर चले जाते थे इंग्लैंड में। इंग्लैंड जाकर बच्चे खेलते थे, वहाँ मेहनत करते थे, वो अपने आप को प्रूव करते थे। उनका नाम होता है, उनमें इमरान खान है, उनमें जुवैद मियांदाद है, उनमें रमीज़ राजा है, उनमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं। मैं गिनूँ तो वो शाम पड़ जाएगी खिलाड़ी गिनते गिनते। उस दौर की क्रिकेट 80 से 90 की जो क्रिकेट है वो बेहतरीन क्रिकेट थी। उसके बाद जैसे ही शारजाह शुरू हुआ, जुआ शुरू हो गया। जुए ने इस गेम का सत्यानाश कर दिया। प्लेयरों में वो चीज ही नहीं रही, हुब्बल वतनी नहीं रही। मैं दोबारा इमाम के एक टीवी पे टिकर पड़ रहा था, चल रहे थे उनकी खबरों के हवाले से। मुझे निहायत दुख हुआ इंजमाम साहब की ये बात सुनकर कि जब उन्होंने कहा कि जी लोग अब मुझसे सवाल करेंगे तो मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। और यार लोग सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भाई मुफ्त में काम पैसे लिए यार। 25 लाख रुपए आपको 25 रुपए कोई ना दे। बेग साहब की ये बात, टैक्स के पैसे हैं जो इनके तनाव में जाते हैं। इंजमाम साहब, आप, अब मैं सख्त बात कर रहा हूँ माजरत के साथ, आपका मेरा कोई पर्सनल नहीं है। ये भूखे नंगे जिनके बच्चे रात को बिलक बिलक के सो जाते हैं ना, ये उनके पैसे थे जिनके जो आप लेते रहे हैं। वो बच्चे जो नंगे पांव इस सर्दी में चलते हैं, वो जो बाप मजबूर होकर खुदकुशियां कर लेते हैं, ये उनके पैसे 25 लाख रुपए आप लेके याशी करते हैं। तो बेग साहब ठीक कह रहे हैं ना, आप अपनी उसमें पूरा नहीं उतरे, पैसे वापस करें। वापस करने चाहिए और डिमांड करनी चाहिए कि इंजमामुल हक साहब पैसे वापस करें। इनका भी हल निकाला है उन्होंने। 25 लाख रुपए सैलरी लेते रहे, उसे 5 लाख रुपए मस्जिद किसी को डोनेशन कर देंगे, मदरसे को कर देंगे।
अपने ज़हनी तौर पर ये मुतमिन हो जाएंगे कि हमने अपने पैसे हक हलाल कर लिए जी। ऐसे हक हलाल होते तो फिर क्या, ये पाकिस्तान में ऐसे होता है। दूसरा फिर तो बंदा बैंक डकैती करके एक और जो अब एक दो मस्जिद बनवा देते। एक अब जो नया ट्रेंड सुभान शुरू हुआ, अल्लाह। एक और नया ट्रेंड शुरू हुआ है। प्लेयरों ने ये जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना, उनको खरीदा हुआ है। अच्छा वो अच्छा, वो अब हम थोड़ी अपनी सवाल करना चाहता हूँ। मैंने सवाल करूं, दिखाया जाता है। दनान भट्ट से सवाल कर लूं। ये मुझे अपने सच्चे दिल से वादा करे मेरे साथ आज, जब आप उठ के भागेंगे नहीं यहाँ से। भागेंगे नहीं तो ये वो भागने यहाँ से तो चलो ये प्लेटफॉर्म आम पब्लिक के लिए भाग भी जाए तो खैर है। जब ये अब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, ठीक है, वो अपने उन लोगों को बुलवाएंगे और माइक नाम ले लेके जो उनको उनके खर्चों पे वीजों पे बाहर जाते हैं पाबंदियों के बावजूद, उनसे कहेंगे जी आप मोहतरम सवाल करें, आप सवाल यानी करें। कि साफी भी इस धंधे में शामिल है माशाल्लाह। धंधा है पर गंदा है भाई, धंधा है पर गंदा है। ऐसी बात है, मैं दनान भट्ट से यही तो पूछने लगा हूं कि ये गरीब अवाम की आवाज माने, ये समझे, ये उठ के सवाल करें, ये इनके साथ ही सवाल करें। इल्ज़ामुल हक को पता था मुझसे सवाल ना करे, सवाल करना किसने है? पीसीबी मीडिया बॉक्स के जो लोग हैं उनका काम ही ये है। उन्होंने अभी से लिस्टें वर्क शुरू कर देना है, ये बंदा हमारे खिलाफ बोला चैनल पे, ये हमारे खिलाफ बोला, ये सच है। बिल्कुल बिल्कुल 110% जवेद बेग साहब ने बिल्कुल सही कोट किया है। ऐसा ही होता है। इस सीजन उन्होंने उनको कोई एक्सरसाइज के लिए वो अच्छा, जो सख्त सवाल करता है उसकी पीसीबी में एंट्री बैंड कर देते हैं। भाईजान अब पीसीबी के पास बहुत सारी चीजें हैं कि आपको अंदर ही नहीं घुसने देते। ओ यार तेरा स्पेशल ब्रांच ने कार्ड नहीं बना के भेजिया, स्पेशल ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, यानी कि ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ पीसीबी ठीक है सर जाओ। माफिया सब कब्जा किए हुए हैं। भाईजान पैसे जितना बनाने पैसा उन्होंने लोगों को खिलाना होता है खिला देते हैं, उतना पैसा मीडिया को रोकने के भी लगाते हैं, ठीक है, उतना पैसा वो इस चीज पे भी पसंदीदा लगाएंगे। लोगों से क्वेश्चन होते हैं और उनको वो फीड करवाए हुए क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि है। सर ये क्वेश्चन है, उसमें गोलमोल सा जवाब होगा, तो बस बात खत्म। 4 क्वेश्चन हो गए, अवामी राय आ गई। मैं अगर अपने दोस्त की टीम पे भी थोड़ी सी बात मुझे करने दें, अदरान भट्ट साहब आप परेशान हो जाते हैं। और भाईजान दोस्त की टीम पे बाद में कर लीजिएगा। आज परेशानी का दिन ये है, परेशानी का दिन ये है कि अफगानिस्तान 5वें नंबर पे आ गई है और हम 7वें पे चले गए। भाईजान इसका मतलब है ख्याल कर लो, हम ओलंपिक्स में भी नहीं जा सकेंगे। मेरे ख्याल में ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ रहांगे। नहीं, अब ओलंपिक्स में शामिल हो रही है, ओलंपिक्स में शामिल हो, सुन ले ओलंपिक्स में शामिल हो गई है। और अगर आप 7वें नंबर पे नहीं है, मुझे बड़ी खूबसूरत एक बात याद आ गई, ओलंपिक्स में शामिल हो गई है, इसका मतलब है अब हम ओलंपिक में भी पैसे कमाई करेंगे। यार बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वहां पर भी मौके फराहम करेंगे। देखो एक सेकंड, कमाई का कोई भी मौका सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसों की टीम बिकने की कमाई जो है, लड़कों को भेजने की भी तो कमाई है। लीग है, देखिए आईपीएल भी खेलते हैं, ये टीम भी खेल रही है ना, इस नाकाबिले शिकस्त टीम है वो, ठीक है, यहां से ज्यादा पैसा है वहां पे, ये आप सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में है। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स यार, मैं हैरान हूं उनकी टीम परफॉर्मेंस से, उनके एके से, कि इतना यूनाइट ड्रेसिंग रूम। यार रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया। ये शुरू से ही है इंडिया का, ये जो है ना, ये अपने उसमें ड्रेसिंग रूम में ये शुरू से ही है ऐसे। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो थी, एक नाम था, वकार था, ऐसा नाम पाकिस्तान की टीम थी। माजिद खान देख लें आप, पुराने जो प्लेयर्स हैं, माजिद खान थे, जो बर्की साहब थे, फजल महमूद साहब से, हम तो इन लोगों को देख के, हाँ जी, हम तो इनको हम इनको देख के क्रिकेट के शौक में आए थे और आगे चले थे। इवन मुश्ताक भाई, मुश्ताक अहमद साहब, बिल्कुल, ये सारे लोग जो हैं स्टार है पाकिस्तान। आज मुझे आपकी ना, हम मुझे ये देखें कि पाकिस्तान के पास सईद अजमल के बाद और मुश्ताक मोहम्मद के बाद और अपना ये जो सकनैन मुश्ताक है, इसके बाद कोई स्पिनर ही नहीं नजर आया। ऐसी स्पिन बॉलिंग
मुझे नहीं नजर आई। आप इंडिया के पास है, इंडिया ने अपनी वो रूटीन जारी रखी है। कितनी खूबसूरत बॉल कुलदीप यादव की मैं कहता हूं कि वो वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे खूबसूरत स्पिन बॉल थी, जिसमें उन्होंने कप की पहली बॉल है जो उधर कुलदीप नैयर ने वो कुलदीप यादव की वो पहली वर्ल्ड कप की पहली बॉल है जो मैंने मैचेस में देखा है सब में। वो पहली बॉल है जो इतनी अच्छी बॉल है कि मैं उसके ऊपर दाद देने के बगैर रह नहीं सका। और देखें वो उसके बाद भी उसने बॉल की, इसी बॉल पे उसने बाबर को आउट किया। बट लड़ पड़ेंगे आपके साथ, क्या वो उठ के चले गए। इसी बॉल पे उसने बाबर को आउट किया, इसी बॉल पे उसने उसको बॉल किया गोरे को। अच्छा हाशमी साहब, मैं ये बात उसने अच्छी बॉल की, मैं सॉरी हाशमी साहब को पता नहीं, बुरा ना मनाना यार। हमारे पास भी एक वक्त में ऐसे बॉलर थे, ऐसे थे यार, जो अब्दुल कादिर मरहूम, मुश्ताक। अटैक नहीं है, ना फास्ट का अटैक है ना स्पिन का अटैक है। बॉलिंग लाइन पे करते ही नहीं हमारे बॉलर, बॉलिंग लाइन पे करते नहीं। इंडिया की बॉलिंग देखें, वो लाइन टू लाइन बॉलिंग करते हैं, उसमें स्कोर भी कम पड़ता है, दूसरी टीम को मुश्किलात भी होती है। क्या मोहम्मद शामी क्या बहुत फास्ट बॉलर है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपनी लाइन और लेंथ पे रखता है। मैं वही बात बॉलर लाइन और लेंथ से होता है। अभी आपने बात की कि इंडिया में बहुत पैसा है आईपीएल में जो भी है। मैं एक बात करना चाहता हूं कि मुझे पहले ना उनका ये फैसला बड़ा अजीब लगता था इंडियंस का, कि जो आईपीएल खेलेगा उनका प्लेयर वो कोई और दूसरी लीग नहीं खेलेगा। तो मैं कहता था यार ये दूसरे प्लेयर्स के साथ ना ज्यादती है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि इन्होंने बिल्कुल सही बैन किया हुआ था अपने प्लेयरों के साथ, अपने प्लेयरों को उन्होंने जाया होने से बचाया। हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे कहा तू चीदे है भी लीग खेलनी, मीदे हो भी लीग खेलनी, साढ़े प्लेयर तो सिर्फ पैसा पैसा कमाने के लिए। आज अदनान भट्ट मेरे साथ जरा करेगा बुमराह नहीं मैं करूंगा, मैं बुमराह पाकिस्तान यार देखो पाकिस्तान हमारी वो अच्छा खेलता है भाई, करता है। मैं आपको उल्फा साहब आज भी बता रहा हूँ, अगर कल से ये अच्छा खेलना शुरू कर दें, इंसान बने। सर मेरी बात सुने, मुल्क की इज्जत की मैं हमेशा क्रिकेट की बात कर, मेरी बात सुन। सर जिस गाड़ी का ड्राइवर ही उतर गया, जिस तांगे का कोच वो उतर जाए। आपने अपना हिस्सा डालना है, आपने अपना हिस्सा डालना। मुझे मैं यहाँ से मेरी देख सकते, अगर एक इंडिया में एक मेरी बात सुने, हर बंदा तो बिकाऊ, आशिफ साहब मेरी बात सुने, हर बंदा तो बिकाऊ नहीं। साहब मेरी बात, इस वक्त हम क्रिकेट पे तजिया दे रहे हैं, हम कोई खुदा ना करे कि हम ये नहीं, मेरा पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान मेरी शान है, पाकिस्तान मेरी आन है। लेकिन एक बंदा बैठा हुआ इंडिया में मुझे सुन रहा है, मेरी बात को सुन रहा है, तो मुझे तो एक फेयर प्ले करना है ना सर, जो अच्छा खेलेगा मुझे उसको सपोर्ट करना है। बुमराह अच्छा खेल रहा है, मैं तो बुमराह करूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ साहब एक मिनट, मुझे आप ये बात बताएं, आप कह रहे हैं कि जो अच्छा फेयर प्ले अच्छा खेलेगा आप उसकी तारीफ करेंगे, नो डाउट उसकी तारीफ होनी भी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? मैं करता हूँ, क्यों नहीं करता? क्या आप करते? वो अच्छा खेले, मैंने कहा नहीं अच्छा खेले, जब आपने कहा कि हाँ वो अच्छा खेल रहा है। यार आप इन चीजों से बाहर निकले। मैं इन चीजों से बाहर हूँ, लेकिन मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ूंगा कभी भी भाई। नहीं मैंने 11 प्लेयर, आपने अगर हमारे साथ नहीं बैठना तो आप ना बैठे, मैंने जो लेकिन आप फेयर प्ले कप्तान भेजा, मैं उसको क्यों कहूँ ये गिल्टी है? मैं उसे यहाँ से तनकीद कर करके उसका मोराल नीचे गिरा दूं, मैं उसे बूस्टअप करूंगा। अब क्या मोराल बच गया जब गाड़ी का ड्राइवर ही उतर के चला गया? वो उतर के चला गया, मेरी टीम वहां पे मौजूद है। तो भाई आपकी टीम का क्या मोराल होगा? मुझे ड्रेसिंग रूम की इस सब सिचुएशन बता सकते हैं आप? ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे जब आपका चीफ सिलेक्टर भाग गया तो कैसे कंट्रोल होगी? चीफ सिलेक्टर वहां पे मौजूद नहीं था। सुबह कप्तान ने टीम को खिलाना होता है, कप्तान टीम को लेके जाता है मैदान में, उसकी जो प्लानिंग है वो क्या है, वो कौन से प्लेयर को लेके जा रहा है। मैच में तो उसने लेके जाने, सिलेक्टर ने तो 15 दे दिए, 16 दे दिए, आपने उसमें से 11 जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। हाशमी साहब आप कप्तान जब सही होगा ना, उसे पता है कि यार मुझे कौन सा प्लेयर चाहिए आज के मैच के लिए, विकेट देख लेता है। कप्तान टॉस करने से पहले विकेट देखता है, जाके विकेट को करता है, एक्नॉलेज करता है। पता ही कोई नहीं कि विकेट है उनकी केड़ी पला यार हाशमी साहब पता है सारा, इतनी सारे बिके हुए हैं। ये जानबूझकर मैं खुद देखता हूं कि शॉट ऐसे खेलना चाहिए, जो लाइन में बॉल आ रही है ये उसको गलत खेलते हैं, जानबूझ के आउट होते हैं। रिजवान गलत आउट हुआ, ठीक है जी, बाबर गलत आउट हुआ, क्यों हुआ? अगर तुमने पैसा ही कमाना है तो भाई जाके कहीं घर के साथ बैठ जाओ, वहां जाके पैसे कमाओ,
या हमारे मुल्क को बदनाम ना करो, पाकिस्तान को बदनाम ना करो। ये चीजें भी जेल में रख के खेला सर मेरी बात सुने, ये चीजें भी जेल में रख के खेलेंगे यार, हमारी इज्जत दांव पे लगी होती है। आप देखिए ये चीजें आप जेल में रख के खेलेंगे तो आप पाकिस्तान का झंडा शर्ट पे लगा है, इंशाल्लाह इज्जत दांव पे अल्लाह लगी है। ताला उसमें बरकत डालता है और आपको कामयाबी देता है। ये एक प्लेयर की आवाज थी और एक ज़ाहिर है हम सब शौकीन क्रिकेट हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा खेले, लेकिन ज़ाहिर है जब हमारी गाड़ी का सवारी उतर गया है तो अब खुदा करे कि ये गाड़ी ट्रैक पे रहे, अच्छा खेले, अभी भी अच्छा खेले, आपके पास वक्त है, कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम अपना वकार बहाल करके वापस आए, आप अच्छा खेलें, लड़ के हारे। जिस दिन आप न्यूजीलैंड से हारे हैं, मेरे ख्याल में किसी ने आपको बुरा नहीं कहा, सबने आपकी तारीफ की। वो भी इन्होंने अपनी गलती से मैच हारा है। बाबर साहब की गलतियां तो दिखा गई हैं ना। उस न्यूजीलैंड तो मैच दे दिया हुआ था इनको, आपने मोहम्मद नवाज को ओवर नहीं देना था। बहरहाल पैसों की वजह से ये हारे हैं वो। बहरहाल हार में इनको पैसे ज्यादा बहुत मिल शुक्रिया रहे थे। तमीर हाशमी साहब, दूसरी हार। अदनान भट्ट साहब, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। जावेद बेग साहब बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रहती है और कुछ बात करना चाहते हैं? मेरी तो सारी बातें जो करनी थी मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि अवाम से अपील है मेरी कि अपने काम करें, अगर मगर वाली बात छोड़े, ना बारिश होनी है, ना उसने हारना है, ना उसने जीतना है, ना पॉइंट टेबल पे रन रेट आना है। पाकिस्तान वापस आ रहा है, उनको आने दें, कोई कराची से आए, कोई शाहीवाल से आए, कोई हड़प्पे से आए, उनको वापस आने दें अपने घरों में। जी बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना तक कर जो फिर हमारी वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।